ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बुद्ध की धरती बोध गया में हैं, जहां लोगों के जरिए यहां की राजनीतिक आबो हवा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उस बात की तरफ हम आज नहीं जाएंगे जिसके लिए लोग बोध गया आते हैं। भाई साहब, एक अच्छी उम्र और एक अच्छा तजुर्बा आप में दिख रहा है। क्या कुछ देखा आपने इस अपने वोट डालने से लेकर के अब तक? राजनीति में आपके वोट का कितना अहमियत रहा? अहमियत तो इस बात की है कि जो आज हालात जो देखने के लिए जो मिल रहा है वो सही सलामत नहीं है। और इस स्थिति से आज गरीबों को जिस तरह से आज मान सम्मान पर ठेस पहुंच रही है, इसलिए हमारी बिहार में नई सरकार की आवश्यकता है। मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है, ये मान सम्मान के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। मान सम्मान की मतलब है कि जैसे हमारे के यहाँ मैंने किसी प्रकार का कोई प्रतिनिधित्व है तो मेरा कोई सही सलामत में कोई आज तक न कोई पूछ मात कहीं आज तक नहीं है, कोई किसी का सहारा नहीं बना। आज तक जो भी हुआ सब अपने अपने में मगन रहे और किसी का कोई लेना देना नहीं। जब चुनाव जब 5 वर्ष में जब आती है तो सब अपने अपने गोड़ हाथ लागने के लिए जनता के बीच में चले जाते हैं लोग, मगर जनता का ख्याल कभी रखा नहीं जाता। जीतने के बाद जनप्रतिनिधि आप लोगों के बीच में घूमते हैं कि नहीं, आते हैं कि नहीं? ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है, बहुत कम। अपने मतलब 20-30 साल के पहले ऐसे नेता होते थे जो जीतने के बाद भी लोगों के बीच में ही रहते थे। अब वो नेता वो उस तरह के नेता नहीं मिलते ऐसे थे मेरे। अभी देखिए, अभी ईश्वर चौधरी बेचारे वो स्वर्गवास कर गए। वो अच्छे नेता थे, उनके हम लोग मान सम्मान मिला था उस समय। और अभी की दौड़ में अभी जिस तरह से जी थोड़े दिन लालू जी की सरकार आई तो उसमें भी कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिला, साहस मिली गरीबों को और उसमें बहुत सा राहत लोगों को मिला और उससे आगे बढ़ने का प्रयास। तो नीतीश राज में ये नहीं हुआ है? नीतीश राज में नहीं हुआ, ये आपका कहना? नीतीश राज में हुई फूट डालो राज करो वाला ये शुरू से धंधा रह गया। आज अफसरशाही का व्यवस्था जो है चरम सीमे पर है। आज गरीबों का काम नहीं होती है। आज खुलेआम कहता है कि पैसा दो तो काम होगा। नीतीश बाबू के राज को तो सुशासन का राज कहा जाता है। हाँ, नहीं, सुशासन का राज नहीं है, ये मुगलों की राज शासन है। चलिए, ये आपका आकलन है। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे इस बार के चुनाव में? पिछली बार के चुनाव से क्या अलग तस्वीर दिख रही है आपको? नेता वैसे ही पहले की तरह ही नेता चुनाव लड़ रहे हैं, नामांकन कर चुके हैं, अब वोटिंग की बारी आने वाली है, लेकिन क्या नेताओं के चरित्र में, नेताओं के चाल चलन में कुछ बदलाव आया है? कहना है कि बोध गया तपोभूमि है। हम सब मीडिया वालों को स्वागत करते हैं कि मीडिया वाला हमारे तपोभूमि में आकर के हम लोग से एक एक व्यक्ति से विचार लेते हैं। हम मीडिया वाला का सबसे पहले स्वागत करते हैं। चलिए, आपका भी धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगले साल के, आज 10 साल की बात है कि 10 साल में हमारी जमीन से विधायक भी बने हैं, एमपी भी बने हैं। बाकी हमारे बोध गया या गया जिला से हमारे जो एमपी बने हरी मांझी, वो आज तक के एक जनता से मुलाकात नहीं किए हैं। 6 महीना का लॉकडाउन जो था, हमारे बोध गया का जितने फुटपाथियों, पैसे वाले, दुकानदार, सब 6 महीना में एक दिन भी वो आ करके इतना कहता कि आपके पास में क्या दुख है, क्या तकलीफ है, तब मैं जानता हूँ कि हरी मांझी हम लोग का हित में है। लॉकडाउन में नेता भी लॉक हो गए, एमपी साहब भी लॉक हो गए। वो कोई देखने तक के नहीं आया कि बोध गया में कैसे आदमी जी रहा है, कैसे चल रहा है, उसको कौन सा सहारा दें। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत बड़े बड़े कहें कि सबको 0 पॉइंट से 5,000 रुपया, 20,000 रुपया मिलेगा। बाकी सब तो दौलतमंद नहीं न है। इसमें बहुत गरीबों हैं जिसको आधार कार्ड से मिलना था, उसको आज तो 1 रुपया भी नहीं मिल पाया। वो बेचारा के क्या 500 रुपया खाली उस व्यक्ति को मिला जो व्यक्ति से वोट लेना है। और हमारे गरीब जो आज यहाँ पर फुटपाथों पर मर रहे हैं, उनको क्या मिला?
अच्छा, लॉकडाउन में सब बंद कर दिया गया, लोगों सब। के निकलना, घर से निकलना बाहर, दुकान, एकदम व्यवसाय धंधा सन्नाटा। सब बंद कर दिया। बंद गया। अब चुनाव की जब बारी आई है, कोरोना तो है, कोरोना तो गया नहीं है, जी। तो लगता है कि अब कोरोना का डर किसी नेता को है? अरे, कोरोना के डर से कोरोना हमको जब उसको बीच में जाना है तो कोरोना से फिर क्यों डरना है? हमको मास्क लाना है, सब कुछ लगाते हुए। नेता लोग को देख रहे हैं आप, नहीं, नेता लोग को डर नहीं लग रहा? नहीं, उसको डर है, हमको डर नहीं है। उसको डर है कि इन्हें की कोरोना हमको हो जाए, हम हॉस्पिटल में चले जाएं, हम नॉमिनेशन नहीं करें। आज नॉमिनेशन भी लोग कर रहे हैं और हमारी सरकार ने बोला है, हमारे चुनाव आयोग ने बोला है कि जिस व्यक्तियों को दागी है उसको नॉमिनेशन नहीं होगा। जिस व्यक्ति 5 व्यक्तियों को जाके नॉमिनेशन करना है तो आज लेकिन देखिए 500 5,000 जा रहे हैं। दुर्गा पूजा सब पर्व नहस हो गई। और आज देखिए कि नॉमिनेशन हो रहा था, 1,000 2,000 आदमी जा रहा है बगैर मोक्स पहन ले। वही तो हम कह रहे हैं कि अब चुनाव आ गया, चुनाव लड़ना है तो सब नियम कायदा कानून सब खत्म हो गए, सब नियम खत्म हो गए। न हाई कोर्ट के मान रहा है, न प्रधानमंत्री के मान रहा है, न यहाँ कोई ऑफिसर उसको चाह कर रही है। ऑफिसर भी नहीं चाह कर रहा कि हाँ आपने मोक्स क्यों नहीं लगाया, मोक्स उसको जुर्माना लगाइए। बाकी ये सब खत्म कर दिया गया। हमारे बोध गया अभी बहुत 2 साल अभी हमारा बोध गया टाउन हमारा अभी वंचित है। हमारे गरीबों को क्या हालत हो रहा है। बोध गया को क्या चाहिए आपको, कि यहाँ इस इलाके के लिए, इस इलाके के लोगों के लिए लगता है कि क्या सबसे जरूरी है? सबसे जरूरी बुद्ध मंदिर खुलना। बुद्ध मंदिर खुलने से हमारे पर्यटक आता है, पर्यटक से हमारे जनता को खैर ये तो 2-4 महीने में खुल ही जाएगी। खुल जाए। इसके अलावा जो आम आदमी को एक बुनियादी जरूरत जिसको कहते हैं, बुनियादी आवश्यकता जो निरंतर उनके जीवन यापन में या दैनिक जीवन में उनकी आवश्यकता होती है, उसमें क्या चाहिए? अभी चाहिए सर कि जितने फुटपाथियों हैं उनको 5-5 लाख रुपया ऋण दिया जाए और किस्त में काटा जाए। तब हमारे दुकानदार यहाँ का और फुटपाथियों जीवित रहेगा। अभी सबके पास लंगा हो गया है, किसी को पास पैसा नहीं है। जब 5-5 लाख रुपया मिलेगा तब उसको रोजी रोटी चलते रहेगा। तभी हम जानेंगे कि हाँ हमारे प्रधानमंत्री बोध गया के लिए कुछ किए हैं। ये नीतीश कुमार तो बोध गया के लिए सतेला व्यवहार किया है। चलिए तो 5 लाख रुपया ऋण की आवश्यकता है ताकि ये इनकी व्यवसाय पुनर्जीवित हो सके और इनका परिवार भी फिर से खुशहाली की जिंदगी में दाखिल हो सके। एक युवा है, इन युवा की आवश्यकताओं को समझे बगैर हम लोकतंत्र को अधूरा मानते हैं। क्या आवश्यकताएं लगती है युवाओं के लिए, क्या करना चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि और बुद्ध की नगरी में आप आए हैं, इसके लिए आपको मैं हमारे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। बोध गया के बात आता है सर, तो ये कहाँ का प्रावधान बना है कि हमारे बोध गया के निवासी यहाँ दुकान खोलेगा तो उसको हटा दिया जाता है, और बाहर के जो लद्दाख से तिब्बत से आते हैं उसको प्रशासन, जिला प्रशासन ने दुकान देने की अनुमति देते हैं। क्यों देते हैं, आखिर क्या वजह है? उनकी खूब मेहमानी होती है और यहाँ के लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो बात है सर। तो हमारा जो यहाँ का मूल निवासी है, जैसे मान लीजिए हम ही हैं, अब मैंने चाय दुकान का, मेरा गरीब परिवार है तो लगाया ठेला, तो उसको तो जब पूजा यहाँ पे होता है, चाहे तो दलाई लामा जी को हो, चाहे किसी का अन्य पूजा हो, पर्यटक ऐसा तो होता ही है पूजा, मगर यहाँ पे फुटपाथी जितना है सर वो चैन से जिंदगी नहीं जीता है। मैं बता देना चाहता हूँ, जहाँ पे नीतीश कुमार जी का मुख्य गृह है वहाँ नालंदा में इस चीज़ को हटा नहीं सकते नीतीश कुमार, मगर बोध गया में जब नीतीश जी आते हैं तो हमारा जितना भी है यहाँ पे फुटपाथी दुकानदार उसको ब्रैकेटिंग कर दिया जाता है, बहुत तरह से क्रश किया जाता है। यहाँ प्रशासन बोलेगा हम क्या करें, वहाँ से तो ऊपर से आदेश है, मुख्यमंत्री से आदेश है, डीएम से आदेश है। आखिर क्यों, क्या वजह है कि हमारा फुटपाथी को इतना तंग किया जाता है? फुटपाथ से थोड़ा बाहर आइए, आप युवा हैं, आपकी तरक्की के लिए कई सपने हैं, कई रास्ते हैं और कई विकल्प हैं। आप को क्या लगता है राज्य के युवाओं के लिए रोजगार की क्या स्थिति रही? बेरोजगारी खत्म करने की दिशा में सरकार की तरफ से कितनी पहल हुई? देखिए सर, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने
हर युवाओं के वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। और बहुत ऐसा फैक्ट्री था कि जो हमारा देश विदेश में था, वो फैक्ट्री हमारे इंडिया में आने के लिए बहुत मतलब वंचित था। वो फैक्ट्री हमारे इंडिया में आ गया। कुछ तो सर टाइम लगेगा, क्योंकि खाई छोड़ दिया है बीच में, उसको भरने में तो समय लगेगा सर। अच्छा, बिहार के लिए, झारखंड के लिए और इस इलाके के लिए क्या होना चाहिए? देखिए सर, झारखंड तो हमारे बिहार से बहुत पिछड़ा था, मगर वहाँ आज देखिए वहाँ डेवलप है, इसको में नो डाउट है। मगर हम चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय नीतीश कुमार जी से, ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार जी ने भी हमारे बिहार के लिए काम किया है, काम बहुत ऐसा किया कि हमारे सड़कें जो इतना गड्ढे था, सब कुछ मतलब सब चीज़ ठीक है, मगर हम लोग ये चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया लगाया जाए, बोधगया में भी 2-4-5 फैक्ट्रियाँ दिया जाए, ताकि युवाओं लोग और यहाँ के गरीबी लोग काम करें, ताकि उसको सहारा मिल सके। यानी औद्योगिक विकास होना चाहिए इस क्षेत्र का, और औद्योगिक विकास के बगैर इस क्षेत्र का विकास अधूरा रह जाएगा। राजनीति पर अब आते हैं, क्या राजनीति देख रहे हैं आप? सर, बिहार का जो राजनीति है, इसको ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बिहार का राजनीति हमेशा जाति आधारित राजनीति हुआ है और जाति आधारित राजनीति की गई है। दोनों खेमा जाति आधारित खेमा ही है। और यानी चुनाव के आते आते सारी विकास की बातें को गौण कर दिया जाता है और चुनाव का असली मुद्दा जातिवाद पर फैक्टर निर्धारित हो जाता है। अभी जो एनडीए और महागठबंधन के लोग हैं, जिस जाति के जिस लोग जिसमें हैं, उससे अपना सब जुड़े हुए हैं। अब इसी में लोगों को जो एक अपनी नाराजगी होती है, वो है दोनों तरफ के वोटर का, दोनों का नाराजगी है, जिसको कैंडिडेट से है, किसी को सरकार से है, किसी को व्यवस्था से। तो ये नाराजगी को दूर करने में जो कैंडिडेट जितना सक्षम हो पाएंगे, उनकी जीत होगी। ऐसे जो आप लोगों का मीडिया का सर्वे है, उसमें एनडीए का सरकार बनता दिखता है सर्वे के हिसाब से। नहीं, अभी तक कोई सर्वे नहीं आया है, आपकी गलतफहमी दूर कर दें। तो बहरहाल हम लोगों को सुनने में आया कि सर्वे में बन रहा है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि जाति में बिहार तो पहले से बटा था, लेकिन जाति को भी उपजाति का बांटने का काम हमारे माननीय नीतीश जी ने जितना किया, आज तक किसी शासक ने जाति को उतना वर्गीकरण नहीं किया। अब जैसे पिछड़ी जातियां के लोग थे। आपके इस फॉर्मूले का, इस गणित का क्या लगता है कि चुनाव के वक्त तक विकास की बातें बड़ी दूर चली जाती है, सबसे पिछली पायदान में चली जाती है, पिछली कतार में चली जाती है, और जाति और ये इन सब समीकरणों का नहीं। अभी जो वर्तमान है हमारी सरकार, जो हम हरिमान जी के प्रतिनिधि हैं, हम लोग विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं और विकास को हम लोग गिना रहे हैं और जनता उसको स्वीकार कर रहा है कि हाँ, हम विकास हमारी सरकार में हुआ है। अब पहले हम लोग जिस गांव में जाते थे प्रतिनिधि के लेकर जा करके, तो मांग करता था कि हाई स्कूल में एगो शौचालय चाहिए, एगो रूम चाहिए। बाकी आज के स्वतः स्कूल भी बन रहा है, शौचालय भी है, खेल परिसर बन रहा है, उसका पोताई हो रहा है, सारा व्यवस्था हो रहा है, शिक्षा का सारा साधन हमारी सरकार दे रहा है। हम जिस गांव में पहले जाते थे सुदूर देहात में, गरीब के बीच में, तो चापाकल मांगता था, अब हम उसके घर में नल जल का गली का मांग करता था। सरकार एकदम हम लोग हर एक गाँव में गली की मांग कर पकड़ी सड़क दे रहे हैं। चुनाव में विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे। तो चुनाव में इन सब चीजों के से ज्यादा तो जातीय समीकरण का बोलबाला दिखता है। जातीय समीकरण है, ये ऐसी बात नहीं, हम नकारने नहीं जा रहे हैं कि जातीय समीकरण नहीं है, बशर्ते 10% वोट विकास पर भी। हर एक जाति में विकास देखता है 10 पे, जो पढ़े लिखे हुए बुद्धिजीवी समाज से भी है, वो 10% वो निर्णायक वोट होता है। और वो निर्णायक वोटर जो अभी है सभी जाति में, जो हमको समीकरण में हमारे सरकार में नहीं है, ओकर बावजूद भी उस 10% हमको वोट दे रहा है, उसी से हमारा सरकार बन रहा है और भारी बहुमत से हमारा सरकार बनेगी। तो भारी बहुमत से इनकी सरकार बन रही है। हम अपने यहाँ के स्थानीय संवाददाता से समझते हैं कि गया की जो पृष्ठभूमि है, राजनीतिक पृष्ठभूमि, इसकी महत्वता अलग वजह से है, लेकिन इसकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो इस वक्त किसके पल्ले में है, किस तरफ ज्यादा भारी नजर आ रहा है? देखिए सर, ये गया की जब हम बात करते हैं तो गया में लोगों की एक ही चाहत रही आज़ादी के बाद से
कि गया को कैसे विकसित बनाया जाए, क्योंकि पानी का समस्या और एजुकेशन का जो समस्या रही है पूरे बिहार में रही है। और यहाँ अलग अलग जो भी सरकार बनी है, जनता के एक भरोसा दिलाया है कि हम सिंचाई लाएंगे, रोजगार देंगे, लेकिन 15 वर्षों की लालू जी की सरकार या नीतीश जी की सरकार में जनता कहीं न कहीं एक ठगी का शिकार हुए हैं। नहीं तो वो आदमी को रोजगार मिला, नहीं तो सिंचाई के लिए नहर की समस्या हुई। और पूरे भारत में जो बौद्ध या धर्म के नाम पर विष्णुपद जो मंदिर है, सनातन और बौद्ध का जो संगम है, जैन अलग अलग जो धर्मों का जो संगम है, कहीं न कहीं इस धरोहर को भी इनके द्वारा जो विकसित करना चाहिए था वो नहीं हुआ। जो विदेशी खजाने का पैसा यहाँ आते हैं वो न जाने कहाँ चले जाते, उसका हिसाब भी सरकार जनता को आज तक नहीं दे पाई है। तो जनता इस बार तय की है कि कुछ एक नई विकल्प, एक नई सोच के साथ हम सरकार को बनाएं, क्योंकि जात पात में शायद लोग न रह पाए इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एमपी साहब के प्रतिनिधि से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जाति समीकरण है लेकिन उसमें 10% विकास भी है और विकास से ही एक निर्णायक निर्णय निकल करके सामने आता है, यानी जीत और हार का फैसला में 10% विकास की भूमिका भी रहती है। आज इस वक्त बोधगया से लेते हैं इजाजत और पास के किसी और विधानसभा में चलेंगे तो वहां से भी लोगों के मिजाज को हम आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। कहे बिहार किसकी सरकार, यानी अभी 2020 का जो ये विधानसभा चुनाव हो रहा है, ये 2020 का चुनाव ये तय करेगा कि आने वाला दिन किसका है, सरकार किसकी बनेगी। हम इस चीज़ को जानने के लिए सुरसंड विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इन लोगों का क्या इरादा है। क्या नाम है आपका? मैं रामाशंकर शाह, ग्राम पंचायत रामनगर बदौल। अच्छा, आप वहाँ के मुखिया जी हैं? जी। अभी जो वर्तमान में बिहार में जो 15 साल से सरकार चल रही है, इस सरकार में कैसा लग रहा है आपको कि लोगों का काम ठीक ठाक हो रहा है? जी, सरकार में आपने जो कहा कि लोगों का काम ठीक ठाक से हो रहा है, काम अच्छा से हो रहा है। हमारे माताएं सुरक्षित है, रोड पर बेहिचक चलती है। माननीय नीतीश कुमार जी का जो शासन है बिल्कुल सही है, हम लोग उसमें सहमत है। ये मुखिया जी का कहना है कि अभी वर्तमान में बिहार की सरकार चल रही है उसमें लोग सुरक्षित हैं और सब काम ठीक ठाक ढंग से हो रहा है। यहाँ भी और भी कुछ लोग बैठे हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? लालजी कुमार मंडल। मंडल जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले तो पूरा परिचय दीजिए कि आप कहाँ से हैं। ग्राम पंचायत मुखिया पति है। अच्छा, विद्याधरमपुर पंचायत के मुखिया पति हैं। तो आजकल तो मुखिया पति ही मुखिया होते हैं, जनरली प्रैक्टिकल में ऐसा देखा जाता है। तो आपके पंचायत में विकास का काम कैसा चल रहा है? ग्राम पंचायत के द्वारा जो विकास हो रहा है वो ठीक चल रहा है जी। लेकिन अभी जैसा कि लोग ये कहते हैं कि पंचायत कार्यालय में चले जाइए या अंचल कार्यालय में चले जाइए तो वहाँ पे लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, रिश्वत का बाजार गर्म है। क्या ये इस बात में कहाँ तक सच है? बिल्कुल अफसरशाही है जी। पूरे बुझिए कि अफसर बिना पैसा लिए कोई काम नहीं होता। जी। ऐसे में आने वाले चुनाव में अब क्या करेंगे? तो इस बार नया बिहार तेजस्वी सरकार है। जी जी, मतलब मन में परिवर्तन की लहर दौड़ रही है। बिल्कुल इस बार तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बने। इनका साफ कहना है कि अभी जो बिहार में लोगों की सोच है, ये इनकी व्यक्तिगत सोच ये है कि बिहार में परिवर्तन हर हाल में होना चाहिए। अब हम चलते हैं यहाँ से किसी और जगह पे, यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में आने वाले चुनाव में क्या फैसला वो कर रहे हैं। कुछ हम और लोगों को जानने की कोशिश करते हैं। पहुँचे हैं सुरसंड विधानसभा क्षेत्र का, ये सुरसंड प्रखंड मुख्यालय है और एक्चुअली ये सुरसंड नगर पंचायत में आता है। यहाँ पे एक लिट्टी की दुकान है, यहाँ पे नाश्ते का मुकम्मल इंतजाम होता है। आप देख सकते हैं कि अभी चूल्हा गर्म है, चूल्हा जल रहा है और लगता है कि यहाँ पे कुछ बेहतरीन मिठाई बनने का इंतजाम हो रहा है। हम सबसे पहले जो होटल के संचालक हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इधर है, आप
आपका नाम क्या हुआ? नकवी जी, आपको हम ये जानना चाहेंगे कि बिल्कुल आप नए जगह पे यहाँ पे आपने जो बचत हो रहा है इसके कारण क्या है? सिनेमा हॉल से आपने दुकान क्यों हटा दिया? सिनेमा हॉल बंद हो गया लॉकडाउन के कारण। अच्छा, इनका ये कहना है कि लॉकडाउन में जो सिनेमा हॉल बंद हो गया था उसके बाद ये बेरोजगार हो गए थे और अपने रोजी रोटी के लिए इन्होंने नई जगह पे ये शुरू किया है। लॉकडाउन में कैसा रहा आपका जीवन शैली? आमदनी तो बिल्कुल बंद हो गई। जीवन को कल अभी लॉकडाउन से क्या यहाँ के या आपके जीवन में कैसा असर पड़ा है? मेरे तो साफ नहीं है और फैमिली लोग बड़ा है। सरकार ये बार बार कह रही थी कि लॉकडाउन में जो लोग बेरोजगार हो गए हैं अब उनके लिए गाँव में ही रोजगार सरकार के द्वारा ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं की गई। सरकार की व्यवस्था तो की गई, वही गेहूं चावल नहीं, रोजगार का कोई अवसर नहीं दिया गया। नहीं, जबकि यहाँ के स्थानीय डीएम ने बार बार ये कहा था कि यहाँ पे रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तो कुछ नहीं हुआ। तो अब आपसे एक आखिरी सवाल हम ये जानना चाहेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या करेंगे? जो खाली दारू के पीछे भाग रहा है, जनता पर तो ध्यान दे नहीं रहा है कि हमारी जनता को क्या है, कमी नहीं है। दारू अभी बंद है क्या आपके क्षेत्र में? बंद तो नहीं है, चुरा छिपा के तो बिके रहा है, दिख रहा है। बंद बिक रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि दारू अभी होम डिलीवरी हो रहा है, ऐसी बात है क्या? सही बात है। चालू है। अब कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मनोज जी, अभी आप यहाँ पे शायद सर्विस भी करते हैं, अभी किस दल से? राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष हैं जी। और यहाँ के अभी विधायक कौन है? हम लोग के विधायक सैयद अबू दोजाना जी पहले भी थे जी और फिर से उन्हें सुযোগ मिला। जी। हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। तो अभी जो इनका पिछला 5 साल गुजरा है, कई जगह पे लोगों ने इनको बाइकाट किया है, लोगों ने इनका अवॉइड किया है, इनका विरोध भी जम के हो रहा है क्षेत्र में कि भाई इन्होंने अच्छा काम नहीं किया है। आपकी क्या राय है? हम सामाजिक न्याय विचारधारा और धर्मनिरपेक्षता के जो पक्षधर लोग हैं उनको दोजाना जी से नाराजगी हो सकता है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन जहां बटन दबाने का बात है तो कोई भी सामाजिक न्याय के विचारधारा के पक्षधर और जो धर्मनिरपेक्षता के विचारधारा के पक्षधर लोग हैं उनको सीधा निगाह है मछली के आंख पर। यहाँ दोजाना जी का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई तेजस्वी यादव का है। लालू यादव के आह्वान पर तेजस्वी यादव का लड़ाई लड़ना है। लड़ाई गरीब शोषित वंचितों की लड़ाई जो पूर्वधार लड़के गए हुए हैं उनके लड़ाई को आगे करना है। हम लोगों ने दोजाना जी को लड़ाई को नहीं समझ के लड़ना शुरू किया है, ये लालू यादव की लड़ाई है। इसलिए कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ हो सकता है, व्यक्ति के खिलाफ हो सकता है, लेकिन पार्टी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। सारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हर के मन में इच्छा होती है कि हम भी उम्मीदवार हो जाए राजनीति में। हम भी राजनीति करते हैं, हमारा भी इच्छा है कि हम भी एमएलए बने। हम भी इस बार पटना गए थे, प्रत्याशी होने के लिए बायोडाटा हमने भी जमा किया अपना, लेकिन नहीं मिला टिकट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी हमको टिकट नहीं दिया तो पार्टी का विरोध करना है। बहुत सारी मजबूरियां होती है, समीकरण को ख्याल में रख के। और सिटिंग सीट था हमारा, माइनॉरिटी को पूरे जिला में एक ही सीट है, कैसे हटाते। इसलिए जो भी राष्ट्रीय जनता दल के वफादार सिपाही हैं वो दोजाना जी का विरोध कर रहे होंगे, लेकिन हमको लगता है राष्ट्रीय जनता दल का विरोध नहीं कर रहे होंगे। इसलिए हमको राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में वो लोग मतदान करेंगे और पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार बन चुकी है। आप लोग जान जाइए कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो चुके हुए हैं और 15 साल जो आपने देखा है, बताइए शराब को बंद करा दिया, दुकान से घर में पहुंचा दिए। बेरोजगारी का कितना 27-28 लाख लोग आए बाहर से, आप लोगों ने दिखलाया, टीवी पर मीडिया पर चला रहे थे आप लोग। क्या स्थिति था बिहार का? अभी उन दुकानदार भाई से आपने पूछा है, पूछिए उनकी क्या स्थिति है, उनको अपना सब्जी का भी पैसा इनकम हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए बिहार में जो स्थिति है अब सिर्फ अफसरशाही और लूट चरम सीमा पार कर चुकी है। इनका ये कहना है कि जो बिहार की स्थिति है ऐसे में हर हाल में लोग सिर्फ तेजस्वी यादव को देख करके वोट कर रहे हैं। स्थानीय जो विधायक है उनका विरोध एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो वोटिंग का मामला आएगा
तो स्थानीय विधायक को नहीं देख करके बल्कि तेजस्वी यादव को देख करके ये लोग अपना वोट करेंगे। एक चीज और हम कुछ और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? बेचन का। पर बेचन जी, आप ये बताइए, हाथ में आपके ये हंसुआ देख रहे हैं, लगता है कि आप घर बर बनाने का काम करते हैं। कितनी दिहाड़ी मिलती है? 300-350 में परिवार चल जाता है। अच्छा, आप ये बताइए, लॉकडाउन जो अभी था तो उसमें तो काम धंधा पूरा बंद हो गया था, उसमें आपका जीवन कैसे चला है? इसी तरह तो नमक को दिखा के चलना है। सरकार के द्वारा जो फ्री में आया आपका मिला है, कितना दिन मिला है आपको? कितने महीने? कितना महीना लॉकडाउन है मिला है। तो अभी जो ब्लॉक वगैरह में अब वृद्धा पेंशन मिलता है क्या आपको? नहीं मिलता है। उम्र कितना है आपकी? 60 पार कर गया कि 60 से कम है? 62। जन्म आपका 62 है, तो 60 नहीं गया होगा। तो वृद्धा पेंशन के लिए आपने अप्लाई नहीं किया? अच्छा, अभी इन्होंने वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई नहीं किया, लेकिन एक इनके साथ दर्ज यह है कि लॉकडाउन में जो ये मजदूरी करते थे वो बंद हो गया था, जिसकी वजह से ये काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक यहाँ पे काफी तगड़ा मूंछ वाले भाई बैठे हुए हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? सरपंच सुशांत पूर्वी। अच्छा, आप सरपंच अभी हैं? जी, अभी तो नगर पंचायत हो चुका है जी। अच्छा, इससे पहले आप सरपंच थे। अभी जो वर्तमान में सरकार की जो व्यवस्था है उससे आप कितने संतुष्ट? सरकार का जो व्यवस्था भी चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। जी। इसलिए लॉकडाउन लगा है तो गरीब बहुत गया। और अब यह सवाल कि गरीब के ऊपर कोई देखा नहीं, जहाँ तहाँ गरीब फंसा है, उसको कोई लाने वाला सरकार नहीं। गरीब किसी तरह पैदल चालू होकर जो अपना घर पहुँचा। अभी जो सैकड़ों लोग, हजारों लोग आपके इस मंत्रिमंडल ब्लॉक में आए हैं, हमने रोजगार का अवसर दिया है उनके घर में, ऐसा हुआ है क्या? नहीं, नहीं। हम लोग को बेरोजगार है, कहाँ कुछ दिया। नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, बालू की दुकान बना रहे हैं। वो भी लॉकडाउन लगा है, 3 महीने का पैसा नहीं दिया। अच्छा, 3 महीने का पैसा वहाँ नहीं मिला। इतना ही दर्द है, जबकि सरकार ने ये घोषणा किया था कि कोई भी आदमी जहाँ भी वो मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, उन्हें हर हाल में लॉकडाउन की अवधि का पैसा मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ है। हम यहाँ पे एक युवा वर्ग के लोग यहाँ मौजूद हैं, उपाध्यक्ष हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कुंदन जी, अभी आप क्या करते हैं? दुख तकलीफ है कहिए, अपने आगे बात आगे जाए। वर्तमान में वार्ड पार्षद। अच्छा, वार्ड पार्षद हैं आप? अभी कोई गुहार है पावर के बाद तो अभी क्या वैकेंसी वगैरह आ रही है पिछले 2-4 सालों में? ऐसा तो कुछ नहीं मिल रहा है। माहौल बना रहा है, यानी कि बेरोजगारी का दंश आप लोग झेल रहे हैं। तो मजबूरी में आप पॉलिटिक्स में आ गए क्या? मजबूरी में नहीं आए हैं, पॉलिटिक्स में आए हैं कुछ व्यवस्था जो गड़बड़ है उसको सही करने के लिए। अच्छा, इसलिए जिस स्तर पे हम हैं उस स्तर से ही उसको उठाना पड़ता है। तो हम धरातल पर काम करने के लिए आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा काम करें। और अभी आप जैसे ऑफिस वगैरह में जो जाते हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे बगैर रिश्वत के काम नहीं होता है। BDO ऑफिस, CO ऑफिस में ऐसा होता है क्या? इस तरह का तो मोटा मोटी काम जब से नगर पंचायत हुआ है इसको अंकुश लगा है जी। और नगर पंचायत का जो अपना कार्य क्षेत्र है इसमें ये इस वाला ऐसा कोई व्यवस्था नहीं चल रहा है। मगर हाँ, यही ब्लॉक में जो सिस्टम है उस ब्लॉक में आपको चल रहा है, ये सिस्टम जी ब्लॉक में चल रहा है। चलिए, और भी यहाँ पे युवा हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में जो यहाँ पे 15 सालों से सरकार चल रही है। आपका नाम क्या है? अनुपम नाम है हमारा। अनुपम जी, आपसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी विधानसभा चुनाव की तैयारी लोग जोरों पे कर रहे हैं, हर क्षेत्र में हर दल के लोग अपना अपना लीडर उतार रहे हैं। पिछला जो ये 15 साल की जो सरकार थी, इस सरकार में युवाओं को के लिए उन्होंने क्या क्या किया, कुछ बताएंगे आप? जमीनी स्तर पे सड़क का थोड़ा बहुत निर्माण हुआ है, वास्तविकता है, लेके चलना पड़ेगा। लेकिन वोट बैंक का राजनीति सिर्फ है। अभी 15 साल, इस 15 साल से पहले का जो 15 साल था वो तो मेरे हिसाब से कहीं सभी ने देखा है, सभी ने महसूस किया। हम लोग तो
नजर से जंगल राज कहते थे नहीं, सर। एक्चुअली हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि युवाओं के लिए इस सरकार में क्या क्या बेहतर हुआ है। देखिए, रोजगार जहाँ टैलेंट है तो रोजगार मिलेगा। आरक्षण का जहाँ तक मिलता है तो हम आरक्षण से कभी भी खुश नहीं रहे। अपनी बात जो बताइए, जहाँ टैलेंट की बात है तो सबको एक धरातल पे आके या फिर एक ढर्रे पे आके सरकार को भी देखना चाहिए। अगर फॉरवर्ड ही है, अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसको रोजगार न मिल के, मतलब आरक्षण में आके किसी को रोजगार नहीं मिला रहा है, इसके विरोधी हम शुरू से। एक आपका ये कहना है कि आरक्षण गलत है? आरक्षण बहुत गलत है, बहुत गलत है। अगर भविष्य में खुदा न खास्ते कभी कुछ अपना हुआ तो सबसे पहला मुद्दा हमारा यही रहेगा, आरक्षण साला बंद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक मेहनत करने वाला गरीब हर वर्ग का होता है। ठीक है, मेहनत करके पढ़ाई, फॉरवर्ड में भी ऐसा लोग है जो 400 का 300 का मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, तो ये आरक्षण के खिलाफ हम शुरू से रहे, बाकी सब चल रहा है, सही चलता रहेगा। उच्च नीच होकर इन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। अब हम चलते हैं किसी और जगह पे, वहाँ चल करके हम जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, हम इनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सुनैना जी, आप ये बताइए कि अभी जो बाढ़ आई थी, बाढ़ में तो आपको क्या नुकसान हुआ होगा ना? बाढ़ में जो मिलता है 6,000 रुपया बाढ़ के बाद, नुकसान का मिला है क्या? नहीं मिला है। और डीलर के द्वारा जो मिलना था 5 किलो थैली में, मिला है क्या? मिला है। कितनी बार मिला है? 3 बार मिला है। हमारे इधर 4 बार मिला। 4 बार मिला है। तो उसका पैसा भी लिया जाता है? नहीं, 5 किलो का पैसा नहीं। 5 किलो का पैसा नहीं लेता है। उसके अलावा जो मिलता है उसका पैसा लेता है? कितना पैसा लेता है? हीरा के लेता है 110 कीला काट पे। अनाज कितना दिया जाता है? अनाज उतना हमारा 89 है। कम में देखिए। और भी थोड़ा सा इधर आइए, हम और भी महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। नीचे आइए। क्या नाम है आपका? परमेश्वरी देवी। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? मिलता है हमको साल भर से, 2 साल से बंद हो गया। वेतन पैसा बंद हो गया। पहले मिलता था? हाँ, पहले मिलता था। कितना दिन पहले मिलता था? 8 साल से जैसे मिलता था, इतने वेतन। फिर बंद हो, 2 साल से बंद हो गया। 2 साल से बंद है। ब्लॉक में जाके वीडियो को कंप्लेन किए हैं? हम बहुत कुछ कर दिए, अभी पता नहीं, अभी तक नहीं मिला? नहीं। तो ये जो समस्या आपके साथ है, हाँ। और ये 6,000 रुपया मिला है बाहर के नहीं बाद? मिला है। नहीं मिला है। नहीं मिला। तो ये सारे समस्या को देखते हुए अब आने वाले चुनाव में आप क्या सोचिएगा? सब चीज सोचिएगा। वोट किसको करिएगा? अब वोट तो अभी पता नहीं है, जिसको भी सब रहा होगा वोट देगा। इनका साफ कहना है, इनकी बातों से लग रहा है कि समस्या तो है। अब इस समस्या के बाद अभी तक इन लोगों ने ये इरादा नहीं बनाया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये लोग वोट किसे करने जा रहे हैं। अब हम चलते हैं किसी और भी दूसरे पंचायत में, जहाँ के हालात से हम रूबरू होने की कोशिश करेंगे। इतनी सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या आपके यहाँ है, तो आने वाले दिनों में आप क्या सोचेंगे कि जो अभी वर्तमान सरकार है बिहार में पिछले 15 सालों से, आप लोग क्या चाहेंगे? सर देखिए, ऐसे तो कहना नहीं चाहिए सर, जैसे सिचुएशन देख के आगे हम लोग डिसाइड करेंगे हमारे पंचायत में, और ठीक से विकास हुआ नहीं है, खास करके विधानसभा और लोकसभा की तरफ से। इसलिए सर हम लोग निर्णय लेंगे जब हमारे गांव का सिचुएशन, यानी रास्ता, विकास, बेरोजगारी, बाल बच्चे सब जाते हैं हाई स्कूल में, बहुत दिक्कत होगा, तब हम लोग सिचुएशन देखकर अच्छे पार्टी जो विधानसभा के अच्छे उम्मीदवार होंगे उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। हम यहाँ लोग अभी सिचुएशन दिशा नहीं। अभी इनका ये कहना है कि जो हालात है, ये सलेश बाबा, हालात जो यहाँ का है बद से बदतर है, चाहे वो बेरोजगारी के मामले में हो। ये नौजवान है, बेरोजगारी इनके सामने साफ झलक रही है, और खासकर कोरोना काल में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बाहर से दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई में काम कर रहे होंगे, और वहाँ से चल करके अपने गांव आ गए, गांव में बेरोजगारी की समस्या झेल रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि अभी इनका साफ कहना है कि हम लोग जो कैंडिडेट आएंगे उनको देख करके ही हम लोग डिसाइड करेंगे। ऐसे मन में बदलाव की भावना साफ झलक रही है। कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? योगी जी, आप लोग ये जानना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में जो स्थिति है, बेरोजगारी की समस्या है या सड़क यातायात की असुविधा है, इसमें आप आने वाले चुनाव में क्या इरादा करेंगे?
बेरोजगारी पे किसान विद्यार्थी वोट तो देना ही है, वोट को तो बर्बाद नहीं करना, लेकिन किसको देना है, क्या करना है, ये हम जानना चाहेंगे। अभी इन्होंने कोई डिसाइड नहीं किया है। एक बाइक सवार जो इस दुर्गम रास्ते से अभी पास करेंगे, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? संतोष जी, आप इस रास्ते से कहाँ गए? आपका मेरा घर सोनवर्षा ब्लॉक में पड़ता है। इस रास्ते से पहली बार जा रहे हैं, इससे पहले भी गए? पहले भी गए, बहुत बार गए। कैसा लग रहा है इस रास्ते को सफर करते हैं? क्या देख रहे हैं, रास्ते की समस्या लिए है। हाँ, कहीं गड्ढा, कहीं टूटा हुआ, कहीं पानी, कहीं कीचड़, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि वर्तमान जो सरकार है उसकी व्यवस्था की वजह से गड़बड़ी है या कैसे? व्यवस्था जैसे पहले से तो बहुत बेहतर हुआ है, मगर अभी भी सुधार की जरूरत है। सुधार की जरूरत है। इनका साफ कहना है कि अभी और सुधार की जरूरत है, सुधार हुआ भी है, लेकिन अभी ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं बता पा रहे हैं कि आने वाले चुनाव में ये क्या करेंगे। अभी ये जो इलाका है जहाँ पहुँचे हैं, ये सुरसंड विधानसभा क्षेत्र का कुआरी गांव का ये लचका है, और ये हर साल बरसात के दिनों में तकरीबन 4 से 5 महीने इसी तरह से ये रास्ता अवरुद्ध रहता है। अभी यहाँ पे एक ट्रैक्टर जो करीबन कई घंटे से यहाँ पे फंसा हुआ है, और यहाँ पे आप इस रास्ते को देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है कितना खराब है। इसमें अगर बारिश का पानी अगर लग जाए तो शायद कोई भी गाड़ी यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ये बड़ा ही गंभीर सवाल है। हम और भी बात करने की कोशिश करेंगे। जो बस हमारे सामने से पास कर रही है, इस बस को अब हम इस ट्रैक्टर ड्राइवर साहब से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इनको क्या क्या मुश्किलें आ रही है, कितने घंटे से ये यहाँ पे जाम में इनकी गाड़ी फंसी हुई है। क्या नाम है आपका? शंकर कुमार। शंकर जी, यहाँ पे जो आपका ट्रैक्टर है, जबकि ट्रैक्टर बहुत शक्तिशाली होता है, फिर भी आपका ट्रैक्टर यहाँ फंसा हुआ है। होता क्या है, इसमें दोनों साइड पानी है, इसमें दलदली है। जैसे गाड़ी आते आते गया बस एक ही जगह बैठ जाता है। अच्छा। और इसका कोई निदान नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, कोई कुछ नहीं करता है। और यहाँ को हमको लगता है 50 लाख रुपया। एक दिन एक ट्रक वाला था 22 चक्का वाला, कम से कम 10 दिन उड़ा है इसमें जी। 10 दिन रहा, 10 दिन तक यहाँ फंसा हुआ। यहीं पर था। तो बाद में दरभंगा से अति मंगाया वो किरान, तब जाके उसका गाड़ी निकला। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है किसी, यहाँ सब कमाने का एक जरिया बना लिया। यहाँ की जो हालत है ये कई सालों से यही हाल है। ये विकास की एक नई झलक हम अपने दर्शकों को दिखाना हम चाह रहे थे। और हमारी दाहिनी तरफ ये जो बस्ती आप देख रहे हैं, ये गरीबों की बस्ती है, जो बिल्कुल फूस का मकान बना हुआ है, जो इस बात को बयां कर रहा है कि शायद उन लोगों को इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से ये लोग फूस के मकान में अपनी जिंदगी बसर करने को बाध्य हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो विकास की बयार है वो कितनी तेज है।